लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो वीकली अपडेट में सबसे पहले जो रिसेंट वीडियो मैंने बनाया था वो टोकन के लिए बनाया था जीएम। तो जीएम टोकन का एक आज एक अनाउंसमेंट आई है। वो अनाउंसमेंट में जीएम टोकन के बारे में बताया है। देखो ये काफी छोटी छोटी दिखने में लग रहा है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली अपडेट बिटकॉइन सिटी है इनकी, एक मेटावर्स वगैरह बन रहा है, कुछ भी है। तो उसके अंदर एक सिटी बनेगी, आइसलैंड बनेगा, एक बड़ा वाला बनेगा और एक दो छोटे छोटे बनेंगे। तो जो जीएम टोकन है ये मीम टोकन बोलते हैं और इसकी जो सप्लाई है केवल और केवल 10,000 टोकन है। 10,000 टोकन से ज्यादा होने नहीं वाले। तो क्या हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों? कैसे देख सकते हो, एक तरीके से हमने क्या किया है, इसकी जो टोकन सेल थी उसके अंदर जो पार्टिसिपेट लिया, शुरू में जो टोकन का जो प्राइस था वो 40, 355 था, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया। तो धीरे धीरे टोकन का जो प्राइस है इन्होंने इतना बढ़ा दिया और वो कहीं ना कहीं $642 के हिसाब से वो ऑलमोस्ट इतना चला गया। ठीक है, $642 का जो टोकन था वो लोगों को मजबूरी में लेना पड़ा। वो मजबूरी क्या थी? क्योंकि वो मजबूरी थी, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया था और इन्वेस्टमेंट जो किया था लोगों ने वो किया था 340 के प्राइस के ऊपर, 350 के प्राइस पे। लेकिन जब धीरे धीरे लोग काफी आने लग गए और मुझे ये लग रहा है कि लोग तो नॉर्मल हम और आपकी तरह नहीं थे, टीम ने ही कुछ इसके बारे में कुछ किया था कि मतलब टीम ने ही अपना पैसा कंट्रीब्यूट किया था उसके अंदर। तो इनका जो अमाउंट आया था 5 और 6 मिलियन के बीच में आया था, जिससे जो उसका जो प्राइस है प्राइस हमको बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। सबसे पहले कि भाई क्या ये जो टोकन है वो आगे जा सकता है? क्या हमारा पैसा बर्बाद हो गया? टीम ने धोखा तो हमारे साथ किया ही किया है और धोखे के साथ साथ जो इस तरह से इन्होंने किया है तो ये गलत तो है ही है, कोई उसमें वो दो राय नहीं है। लेकिन अब ये देखते हैं ये हमारा पैसे को रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों पैसे को रिकवर तो ये कर सकते हैं, उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नंबर 1। ठीक है, इनको और इसको जो बाय करना है वो भी बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको टीसी को भी बाय करना पड़ता है। ठीक है, टीसी तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन इस टीसी को लेने के लिए कुछ टास्क वगैरह करने पड़ते हैं। टास्क करने में एक इनका डोमेन नेम भी आता है जो बिटकॉइन के ऊपर है, वो लोगे तो आपको टीसी मिलेगा। टीसी मतलब एयर ड्रॉप मिलेगा थोड़ा सा, मार्केट में तो है नहीं। अगर हमें चाहिए तो हम सीधा बाय करके उसको लेके अपनी ट्रांजैक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो टीसी एज ए ट्रांजैक्शन भी यूज होता है इसके अंदर। और टीसी के साथ एक और टोकन कॉइन चाहिए, वो कॉइन का नाम है बिटकॉइन। और इन्होंने इसमें बताया कि ट्रस्ट मार्केट भी है इनकी, ट्रस्ट ब्रिज भी है और भी काफी चीजें, एनएफटी वगैरह सारी चीजें लेके आ रहे हैं। वो मैं यहां बता देता हूं। एक डीफाई हब है इनका। ठीक है, तो डीफाई हब है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये बिटकॉइन के ऊपर है। ठीक है, अब फैंटेसी लैंड है, मतलब मेटावर्स, और एनएफटी बजा रहे हैं, एनएफटी प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं क्या बना हुआ है, उस पर आप एनएफटी बाय वगैरह कर सकते हैं। तो इसके अलावा चलो ये सारी अपडेट्स मैं बता देता हूँ। एआई का भी है इनका, प्री सेप्टर लोन्स करके एआई इकोसिस्टम भी आ रहा है मार्केट में, इवन इन्होंने इसमें भी बताया है। ठीक है, अब जो बिटकॉइन जो सिटी है, जो बिटकॉइन जो नाम है न्यू बिटकॉइन सिटी, तो ये इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक जीएम जो टोकन है इसका आप यहां पे देख रहे हो, जो इसके पिंगुइन है और इसके साथ डॉलर रखे हुए हैं। तो ये जो एक आइसलैंड छोटा सा बन रहा है, इस आइसलैंड के ऊपर ये वाली करेंसी यूज होने वाली है जो जीएम टोकन के नाम से। तो जीएम टोकन यहां पे यूज होगा। ये मेरी बात भी हुई थी, मैंने अपने जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर भी ये चीज डाली थी कि भाई जीएम जो है कहीं ना कहीं यूज होगा। तो जीएम की सप्लाई 10,000 है, तो ठीक है 20-30 मिलियन तो ये कुछ ही दिनों में चले जाएगी। अब कब जाएगी ये भी बता देता हूं। ठीक है, 20-30 जो मिलियन वो जाना आसान है। जिसने भी, जैसे हम कुछ लोगों ने 5 मिलियन जो मार्केट कैप था उसके आसपास बाय किया, लेकिन कुछ लोगों ने अब बाय करते हैं, अगर कोई बंदा आता है वो अब बाय करता है तो अब उसको बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि टोकन का जो अभी प्राइस है वो 300-350 के आसपास चल रहा है। 10,000 टोकन की सप्लाई होने के बाद
अगर इसको कंसीडर करें तो इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा जा सकता है। कोई भी छोटी मोटी एक्सचेंज इसको सपोर्ट नहीं करेगी। इसको अगर सपोर्ट करना है कोई बड़ी एक्सचेंज करेगी, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ये हर किसी के साथ सेट नहीं बैठेगा। मतलब हर किसी के साथ सेट नहीं बैठेगा। अगर आप सोचो कि भाई मैं BNB के साथ इसको ले लूं या कुछ और किसी और इथेरियम चेन के ऊपर ले लूं तो ये नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी। इसके लिए एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो EVM कंपेटिबल चेन के साथ एडजस्ट होके दो आपके जो है वो चेन तैयार होती है, बिटकॉइन और एक और इथेरियम, ठीक है, दो एक साथ तैयार होती है। तो उसके ऊपर हमें क्या होता है, टोकन भेजने पड़ते हैं और वो चेन कनेक्ट होती है। इनका खुद का जो EVM है ट्रस्ट डॉट मनी करके है, ट्रस्ट मनी करके जो EVM चेन है मेटामास्क में जो एड ऑन होता है तो वो उसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ट्रस्टलेस करके है, ट्रस्टलेस वॉलेट जो कहते हैं उसको, तो उसके साथ अटैच होता है। तो कॉम्प्लिकेटेड तो है और दो टोकन एज ए फीस जाते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये जो स्पेशल जो फीचर है, ये देखो बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस है वो उनके पास एबिलिटी है कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कई एक्सचेंज से तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर अगर भेजते हैं टोकन तो वो जाता नहीं है कि ये जो एड्रेस है नॉट अवेलेबल ऐसे करके रॉन्ग बता देते हैं। तो इनके ऊपर बहुत सारी अपडेट, टैपरूट वो वॉलेट है उसकी वजह से, तो टैपरूट जो एड्रेस है तो उसकी वजह से हर कोई एक्सचेंज कंपेटिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सचेंज हो गई जैसे MEXC हो गई या वो हो गया बाइनांस हो गया, बड़ी बड़ी एक्सचेंज इस काम को करने में बिल्कुल ओके है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टोकन बड़ी एक्सचेंज के ऊपर जाएगा। इसका जो मार्केट कैप है वो 300 मिलियन के आसपास आराम से हो जाएगा, 300 से 500 मिलियन आराम से हो सकता है। उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इन्होंने कुछ अपडेट, कुछ टाइमलाइन भी दी है इसके अंदर कि भाई ये काम कर रहे हैं GM टोकन के ऊपर और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा ये अपडेट देते रहेंगे। 3-4 अपडेट दी थी, कंपनी ने गड़बड़ कर दी तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका जो किसी भी पर्सन ने बाय किया तो उसका प्राइस $300, $350 के आसपास था। कुछ बड़ी एक्सचेंज ही इसको टोकन को लिस्ट कर सकती है, छोटी मोटी एक्सचेंज इवन यूनिस्वैप के ऊपर भी लिस्ट नहीं हो सकता ये टोकन। बड़ी बड़ी एक्सचेंज जब इसको अडॉप्ट करेगी तो एक ही बड़ी एक्सचेंज ने अडॉप्ट किया, मतलब लिस्ट किया, तो समझ लो इसका जो टोकन का जो प्राइस है अच्छा खासा जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाओगे एक ही एक्सचेंज से। तो बस ये सोचो कि भाई अब आप जो है वो एक ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाए किसी ना किसी तरह। इवन मैंने भी कल पूछा था इनकी टीम से भाई ये टोकन लिस्ट होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा ये कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन जैको पे कब तक आ जाएगा, तो उन्होंने कुछ इसका रिप्लाई तो नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर आएगा। तो इन्वेस्ट करना आसान है, इन्वेस्ट करने में है, लेकिन जब लोग परेशान होते हैं ना तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि भाई लोग परेशान हुए और लोगों ने ये किया और वो किया। अब पता कैसे चलता है कि भाई इसके अंदर इतनी परेशानी हो जाती है। तो ये एक नया इकोसिस्टम है। अब इसको टोकन को बाय करने के बाद क्लेम भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। जब क्लेमिंग में प्रॉब्लम आती है तो इतनी प्रॉब्लम आई इनकी क्लेमिंग में, पहले तो इनका जो TC का वो जो क्वांटिटी थी वो एकदम 20 TC और लोगों को 0.10 TC मिला हुआ है, अब 0.20। अब कई बार क्या हुआ, लोगों ने फीस कम की तो उसमें कैंसिल हो जा रही है ट्रांजैक्शन। अब एक ट्रांजैक्शन भी नहीं, उसमें BTC भी कट रहे हैं। 2 ट्रांजैक्शन, पहले एक ट्रांजैक्शन करो फिर दूसरी करो। तो इसलिए क्या है, ये GM टोकन थोड़ा पैनिक क्रिएट कर दिया। और इस पैनिक जो सिचुएशन में है ना, जब पैनिक हो रही थी पब्लिक, तो उसमें क्या किया है इन्होंने, इनके टीम के बंदों ने डंप कर दिया। तो डंपिंग जब डाउन आई तो बड़ा निराशा हुई कि भाई ये तो बहुत गलत किया। लेकिन कहते हैं ना कि होप फॉर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए मतलब आप होप करें और फ्यूचर में कभी भी ये टोकन किसी एक्सचेंज के ऊपर जो लिस्ट होता है तो ये टोकन फिर भी एक अच्छी हाइट पे जा सकता है, बहुत अच्छी हाइट जाएगा, क्योंकि टोकन की सप्लाई कम है, लोग टूट पड़ेंगे इस टाइप के टोकन में। बिकॉज ये BTC को भी की मार्केटिंग करता है। ये जो टोकन है BTC का एक बहुत बड़ा यूज केस है, टोकन भी कह सकते हो, बिकॉज ये टोकन आपको BTC से ही बाय करना पड़ेगा, उसी की फीस लगेगी। आज से पहले कोई यूज केस नहीं था। इवन BRC20 जो टोकन है, वो BRC20 जो टोकन है वो भी
डिप्लॉय नहीं हुए बीटीसी के ऊपर, बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर जो फर्स्ट टोकन जो डिप्लॉय हुआ है वो जीएम टोकन है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी यहां पे दिखा रहे हैं कि आप चेक कर सकते हो उसकी ब्लॉकचेन पे जाके कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जीएम का अवेलेबल है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएगी। अब जो नए बंदे हैं उनको कैसे बाय करना चाहिए, ये मैं तो फिर भी रिकमेंड नहीं करता इसको कि बाय करो इनके जो मार्केट प्लेस पे। अगर आपको न्यूज मिल गई है या आपके जो लिस्ट हो गया और नॉर्मल रेट पे अगर मिलता है, वैसे तो सस्ते रेट पे अभी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा बाय करना बड़ा मुश्किल है। बिना किसी सलाह के बाय करोगे तो फंसोगे और बड़ा मतलब हेक्टिक हो जाओगे, थोड़ा सा दिमाग परेशान हो जाएगा। मैं एक दो बंदों के साथ मैंने किया, मुझे कई घंटे लग गए उनका जो क्लेम करने के लिए, बार बार क्लेम करते थे, उसका बार बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था, जिसकी वजह से उनके बीटीसी गायब हो गए। बड़ी परेशानी हुई उन लोगों के लिए, मतलब थोड़ा सा हुआ कि यार वो लोग परेशान हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपीरियंस मिला है लाइफ का, और ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, ये मत समझो कि परेशानी है, परेशानी को जितना लोगे क्रिप्टो के अंदर ना उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना रमा हो जाओगे। ठीक है, जो ये आपके लिए फाइनेंशियल बिल्कुल एडवाइस नहीं है कि भाई इसको बाय करना है अभी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए। अपनी तरफ से तो लोगों ने अच्छा किया, लेकिन वहां से जो टीम ने गड़बड़ करी या किसी और ने गड़बड़ करी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो लाखों डॉलर एक टोकन के अंदर जा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि सामने की लाखों डॉलर किसी ने लगाए हैं, किसी ने 200 जीएम लिए, किसी ने 500, किसी ने 1000 जीएम लिए, तो लाखों डॉलर के हो गए। तो लाखों डॉलर यार कौन लगाता है, कौन सा इन्वेस्टर लगाता है किसी उसके अंदर? मुझे नहीं लगता कोई सा इन्वेस्टर लगाता होगा। अगर 2-4 इन्वेस्टर लगे तो चलो कोई बात नहीं, 1-2 इन्वेस्टर ने उठा लिए चलो लाखों डॉलर के, लेकिन इसमें तो ट्रांजैक्शन सारी की सारी जितनी मैंने देखी लाखों डॉलर की थी। तो वहां पे एक थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ कि भाई थोड़ी बहुत जहां पे थोड़ी बहुत ही बाइंग होनी चाहिए थी, वहां पे लाखों डॉलर की होने लगी। तो टीम का कुछ आइडिया लगा रहे हैं कि टीम ने गड़बड़ तो करी है। ठीक है, एनीवे जो हुआ तो ठीक है। अभी 60-70% के आसपास ये डाउन है, तो लेकिन इसका एक यूज केस मार्केट में आ रहा है। अभी इनके पास जीएम टोकन ही है। ठीक है, इनका जो एक टोकन है वो जीएम है, इनके सारे प्लेटफॉर्म अपने हैं, एनएफटी है और फैंटेसी लैंड है, जो इंडस्ट्रियल जोन है, एआई इकोसिस्टम है, मार्केट प्लेस है जहां पे सारे टोकन जो है मोस्ट ऑफ द जो है मीम टोकन लिस्टेड है। तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म अपने हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ये अच्छा प्रॉफिट देगा। बस इसके लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा, लंबा टाइम नहीं लेगा ये। ठीक है, अपना जो वही वाली हाइट पे अपने जो आपकी जो बाइंग जोन को ये जल्दी क्रॉस करेगा। ठीक है, आप मेरी बात याद रखना और इसके टोकन का जो प्राइस है वो भी देखते रहना। तो ये बाइंग जोन जो इसका $641 है उसको ये क्रॉस कर देगा, जल्दी से जल्दी क्रॉस करेगा। ठीक है, आप देखते रहना इसको, बाकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन विद जीएम टोकन। ठीक है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है कि भाई इसको मैंने ऐसा बोला कि बाय कर लो, इसको नहीं, बाय नहीं करना, इसको वॉच करना है, इसके इकोसिस्टम को समझना है, फिर मन करता है तो फिर देखना, नहीं तो उसको छोड़ देना। बहुत सारे टोकन है, लेकिन ये टोकन बिटकॉइन के ऊपर है। ठीक है, एनीवे ये छोटा सा अपडेट था। जिन्होंने भी जो भी परेशान है बेचारे अभी जीएम टोकन के चक्कर में, और जो भी परेशान है इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हैं, जो भी परेशान है बेचारे क्लेम कर नहीं पा रहे, कि जो भी मतलब इकोसिस्टम है काफी हेक्टिक हुआ हमारे लिए। एनीवे तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इसमें पार्टिसिपेट लेना, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों। अगर आप ये अपडेट पसंद करते हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।